So, good morning, everyone. Today we will start the topic of unit number 4, that is the recorders, types of recorders. So, students, the first type of recorder that we will study is basically the strip chart recorder. Strip chart recorder is nothing but was the device in which the records were kept. ठीक है, रिकॉर्ड्स जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके उनकी रिकॉर्डिंग के पर्पस के लिए वी वर यूजिंग व्हाट वी वर यूजिंग स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। ठीक है, जिसमें ये स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा एक सर्वो एम्पलीफायर, ठीक है, और इस सर्वो एम्पलीफायर से एक पेन अटैच है और ये हमारा जो इवेंट्स हैं हमारे, ठीक है, कि किस तरीके से वो हमारे शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा चार्ट को चलाने के लिए एक चार्ट ड्राइव है, और ये चार्ट स्पीड सेलेक्टर, चार्ट स्पीड सेलेक्टर, ये हमारा रेंज सेलेक्टर जो कि किस रेंज की वैल्यू है और उसका कैलकुलेशन है वो शो करेगा। ये है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग, सिग्नल कंडीशनर। सिग्नल कंडीशनर क्यों है गाइस? यहाँ से हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे, यहाँ से हमारा एक और इवेंट इनपुट जाएगा, ये हमारा इवेंट है। इवेंट मतलब जिस चीज की रिकॉर्डिंग हम लोग को करनी है, ये हमारा इवेंट इनपुट। दिस इज व्हाट, दिस इज द पेन। ये हमारा पेपर का मूवमेंट ऐसा रहेगा, और दिस इज व्हाट, दिस इज दी सर्वो मोटर, सर्वो मोटर। नाउ अब ये वर्क कैसे करेगा, देखिए ये जो हमारा दिस इज दी पेपर, दी एंटायर पेपर, ये है हमारा। ये पेपर में क्या हो रहा है, हमारा जो भी रेंज को ये सिलेक्ट करके रखेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिग्नल मिलेगा, इस सिग्नल को कंडीशन करेगा, प्रॉपर करेगा, और इस सर्वो मोटर को देगा। इस सर्वो मोटर की सहायता से जितना भी मूवमेंट हमारा रहेगा वो ये मोटर मूव करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डाटा है वो क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। दिस इज द इवेंट इनपुट। इवेंट इनपुट उसको रिट्रेस करेगा और उसकी वैल्यू को बताएगा। और इस पेपर को मूव करने के लिए देखिए एक चार्ट स्पीड सेलेक्टर और एक चार्ट ड्राइव था। सो दिस वाज द ओल्डेस्ट मेथडोलॉजी गाइस, जो कि हम लोग इस्तेमाल किया करते थे फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। दिस वाज कॉल्ड एज स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी हमारा एक बोल सकते हैं कि एक क्रांतिकारी हमारा एक इन्वेंशन था, कि फर्स्ट टाइम हाउ द रिकॉर्डिंग वाज डन इन द पेपर एंड पेन विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स। इसको अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम, ये तो ब्लॉक डायग्राम था, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखें, तो अगर हम लोग को और अच्छे से उसको समझना है तो मान के चलिए एक स्केल है, ठीक है, इंडिकेशन स्केल जो हमारा वैल्यू को इंडिकेट करेगा।
देखिए ये जो चीजें हो रही है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ का पूरा डब्बा बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा, ये मान के चलिए कि पूरा पेपर है, ग्राफ पेपर। यहाँ पर हमारा ये इंडिकेशन सिस्टम है, देखिएगा कि कैसे ये कार्य करता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। और दिस इज दी स्टाइल, स्टाइलस। स्टाइलस का मतलब होता है पेन। दिस इज दी चार्ट गाइस। यहाँ पर एक चार्ट स्पीड सेलेक्टर है। चार्ट स्पीड सेलेक्टर है। देखिए ये स्टाइलस ड्राइव सिस्टम है, जो कि इस पेन, स्टाइलस पेन से कनेक्टेड है। और ये जो है ये हमारा एक कंट्रोलिंग के लिए अगर ये ज़रूरत होती है तो ये एक कंट्रोलर के रूप में ये बॉक्स हम लोग इसको देते हैं। दिस इज द स्टाइलस ड्राइव सिस्टम, जो कि इस पेन के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। हम लोग यहाँ पर एक रेंज सिलेक्टर बनाते हैं, जो कि अगेन इस फॉर्म में होता है। इस रेंज सिलेक्टर को कनेक्ट करते हैं और ये जो इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड है वो हमको इस पेपर में रिकॉर्ड हो जाती है। ये इस पेपर में जो है हमारा इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। सो दिस इज दी, ये हम लोग बोलेंगे कि इंडिकेशन स्केल है। दिस इज द इंडिकेशन स्केल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्टाइलस, है ना। सो दिस इज दी, दिस इज हाउ रिकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर था हमारा वो इस तरीके से बना था। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके और थोड़ा बेहतर बना के एक दूसरा रिकॉर्डर का निर्माण किया गया। दैट रिकॉर्डर वाज कॉल्ड एज एक्स वाई रिकॉर्डर। इसको हम लोग और डिटेल में हम लोग देखेंगे। एक्स वाई रिकॉर्डर बेसिकली आप समझ जाइए, सिंस देयर आर टू डायमेंशनल जब चीज़ें होती थी, पहले थ्री डायमेंशनल चीज़ें तो इतनी ज़्यादा एडवांस्ड वे में नहीं मूव हुआ था, लेकिन जो एक्स वाई तो टू डायमेंशनल जो चीज़ें थी जिनको का रिकॉर्डिंग हम लोग को करना होता था, वो था हमारा एक्स वाई रिकॉर्ड बेसिकली। तो एक्स वाई जो रिकॉर्डर है गाइस, एक्स वाई रिकॉर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द रिकॉर्डिंग अरीना। एक्स वाई रिकॉर्डर, ठीक है। ये जो एक्स वाई रिकॉर्डर था इसमें दोनों डायमेंशंस में कैसे रिकॉर्ड होता था हम लोग उसको देखेंगे। किस तरीके से एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होता था और क्या क्या वाई डायरेक्शन में मूवमेंट होता था। तो देखिए मान के चलिए ये इनपुट पार्ट है हमारा, यहाँ एक बॉक्स है, फिर इससे कनेक्टेड एक हमारा चॉपर है, फिर हमारा एक एम्पलीफायर कनेक्टेड है तो दिस थिंग, ठीक है। और एम्पलीफायर हमारे यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये हमारा एक्स इनपुट, ये हमारा वाई इनपुट, और
देखिए ये जो है हमारा दिस इज द रिटर्नेंट सोर्स, reference source. This is the reference source, guys. This is the x input part, x input है, this is the y input section, this is the balance error detector, this is the chopper, this is the servo amplifier, ठीक है। अगेन दिस इज द सर्वो एम्पलीफायर, एग्जैक्टली द सेम वे जैसा x के लिए था वैसे y के लिए भी है। दिस अगेन द चॉपर गाइस, दिस इज अगेन द बैलेंस एरर स्लैश डिटेक्टर, ठीक है। तो देखिए इसका मूवमेंट इस तरीके से था, ये इसका x का इस साइड से, y का इस साइड से, और ये जो है इसका, ये हमारा a की जो मोटर है वो इस डायरेक्शन इसके लिए था, x डायरेक्शन के लिए, और दूसरा y डायरेक्शन के लिए। अगर ये हमारा मान के चलिए कि शीट ऑफ पेपर है जहां हम लोग इसको प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा, ये दिस इज द एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन का मूवमेंट, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर नीचे जो होगा तो वाई डायरेक्शन में होगा एंड दिस वन एक्स डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द पेपर, जिसमें हम लोग इसकी प्लॉटिंग करेंगे और हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ पर हमारा एक्स और वाई का डायरेक्शन यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा और हमको जो वैल्यू कैलकुलेशन है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सो दिस इज दी नथिंग बट द आर्म। सो दिस इज हाउ दी एक्स वाई रिकॉर्डर जो था वो हमारा वर्क कर रहा था। और एक्स वाई रिकॉर्डर जो था ये इट वाज बेसिकली अ 2 डायमेंशनल रिकॉर्डर, जो कि बाद में चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी करके हम लोग इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिए। लेकिन अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा बहुत ध्यान डालें तो व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एक्स वाई रिकॉर्डर गाइड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला है तो ये 6 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता था। दूसरा, इसका जो एक्यूरेसी था उसका था प्लस 0.3% की एक्यूरेसी ये हमको प्रोवाइड कर रहा था। तीसरा, इसका जो हाइट रिकॉर्ड 2 सेंटीमीटर ऑफ हाइट वाज रिकॉर्डेड। हाइट रिकॉर्डिंग कैपेसिटी जो थी इसकी थी, इसमें रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था वो था 1.5 मेगा ओम, और जो चार्ट की साइज हुई करती थी वो था हमारा 250 mm/80 mm गाइस। देखिए ये जानना बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स इस कारण से कि एक्स वाई रिकॉर्डर्स में एक्चुअली कितनी उसकी एफिशिएंसी थी, कितना अच्छा उसका हमारा वैल्यूएशन था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द ये एक रिकॉर्डर खत्म हो गया। अब जो लास्ट टाइप का रिकॉर्डर है दैट इज मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। मैग्नेटिक आएगी सेकेंड हाफ, हाँ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर। सो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर जो था ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज रिकॉर्डर था। देखिए इसमें किस तरीके से ये इस्तेमाल होता था।
टेप रिकॉर्डर। दिस वन इज दी जो हम लोग आमतौर पे पहले, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, बट जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक कैसेट आता था, उसका जो कंसेप्ट था वो ये मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग ही था। अगर मैं आप लोगों को बहुत सरल भाषा में बताऊं तो, अगर आप लोग इस चीज़ को सुने होंगे, देखे होंगे, तो पहले कैसेट्स चलते थे। उन कैसेट्स में जो पद्धति इस्तेमाल की जाती थी रिकॉर्डिंग की, वो कुछ इसी तरीके से मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर की ही थी। ठीक है, जिसमें एक मैग्नेटिक कोटिंग होती है और एक नॉन मैग्नेटिक, सॉरी, दिस गैप इज दी, ये नॉन मैग्नेटिक गैप होता है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग हेड जो है हमारा, दिस इज द रिकॉर्डिंग हेड, ये दिस इज द प्लास्टिक टेप, इधर हमारा टेप का मोशन था, टेप मोशन। This one is the magnetic coating, guys, magnetic coating, and this is the non-magnetic gap, and यहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग करंट जो है, जो भी चीज़ों को रिकॉर्डिंग करता है, द फॉर्म ऑफ करंट हम लोग इस हमारे सोलेनोइड के थ्रू मूव करते थे, और हमारी चीज़ें जो है गोल 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 क्या होती थी, रिकॉर्ड होती थी। और ये टेप होता है, उसमें चीज़ें रिकॉर्ड हो के हमारी जो भी वैल्यूएशन है, जो भी वैल्यू है, वो क्या हो जाती थी, उसमें स्टोर हो जाती थी। स्टोर होने के बाद तो हम लोग जब भी उसको टेप में हम लोग यूज़ करते थे, तो वो क्या हो जाता था, हमारा रिकॉर्ड हो जाता था। सो दिस इज हाउ ये मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर वाज वर्किंग। बट इसके डेवलपमेंट के साथ साथ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स के डेवलपमेंट में तो बहुत बड़ी क्रांति आई गई जब यूएसबी चिप्स का इंट्रोडक्शन हुआ, सिलिकॉन चिप्स का, जिसमें हम लोग जो हमारा सिलिकॉन चिप होता था, उसके माध्यम से जब हमने चीज़ों को रिकॉर्ड करना चालू किया विद द हेल्प ऑफ HDMI कार्ड्स जो हुए हैं हमारे जो स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड्स होते थे, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क्स हो गई, फिर CD डिस्क्स हो गई, हमारी DVD डिस्क्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे हमारे इसमें देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये जो रिकॉर्डिंग की पद्धति थी, तो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर वाज देयर, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, जो कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑब्सोल्यूट हो गई है। दूसरा था XY रिकॉर्डर जो हम देख रहे थे, ठीक है। तीसरा हमारा हम लोग देखा मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर हमने देखा, ठीक है। फिर इसके बाद आया था फ्लॉपी डिस्क्स, आप लोग देखे होंगे इसके बारे में, फ्लॉपी डिस्क के बारे में सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, फ्लॉपी डिस्क्स। फिर हमारा आया CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हमने बोला कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। फिर आया हमारा DVDs आए हमारे, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद आए मेमोरी कार्ड्स, फिर हम लोग मेमोरी कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा छोटे रूप में हम लोग नैनो वेव में मोड़ना चालू हो गए। फिर आ गए हमारे ये मेमोरी कार्ड्स के बाद USBs आ गए हमारे, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हम लोग USB ड्राइव्स आ गए हमारे। फिर हमारा आजकल अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर दी हार्ड डिस्क हमारे आना चालू हो गए। इसके बाद फिर पहले तो HDD ड्राइव्स होते थे, हमारे ड्राइव्स हुआ करते थे, अब आजकल इसकी जगह SD ड्राइव्स आ गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा SSD ड्राइव्स जो आ गए हैं, जो कि हमारे सिस्टम को ना ही फास्ट करते हैं, उसके अलावा दे आर वेरी मच इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द परफॉर्मेंस एंड द लाइफ ऑफ द सिस्टम इज कंसर्न। अगर हम लोग उसको देखेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चीज़ें हमको प्राप्त होती है। सो दिस वाज द रिकॉर्डर्स जो हमने देखा,
आजकल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखे हम लोग ने यहाँ पर इंडिकेटर्स एंड रिकॉर्डर्स दोनों को देखा। इंडिकेटर्स में हमने बहुत तरीके के इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, एलसीडीज को देखा, एलईडीज को देखा हमने, और इसके अलावा हमने इसमें हमने निक्सी ट्यूब को देखा, नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम को हमने देखा, फिर हमने रिकॉर्डिंग सेंटर्स में स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, एक्सवाई रिकॉर्डर्स और मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स को हमने देखा। सो this was all the entire things that were covered in the chapter number 4. So this is the uh, chapter number 4 and it has now ended. तो अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, हम लोग फिफ्थ ना देख के अब हम लोग देखेंगे डायरेक्टली द लास्ट चैप्टर। फिर लास्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे, दैट इज जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम वाला टॉपिक है वो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका टेलीमेट्री देखेंगे हम लोग, और फिर हम लोग देखेंगे आपका टेलीमेट्री के बाद हम लोग देखेंगे मटेरियल एनालिसिस, और मटेरियल एनालिसिस के बाद हम लोग लास्ट चैप्टर देखेंगे, क्योंकि वही चीज़ों को देखने के बजाय हम लोग नई चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर वी विल कंप्लीट द कोर्स। थैंक यू।